क्या आपने कभी किसी बड़े हुदड़म वाले व्यक्ति को, गुंडे को, दूसरों को सताने वाले और गैंग के लीडर को प्रभु यीशु मसीह के पास आते हुए देखा है? पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन हम बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो इसी प्रकार का था। बड़ा, जिसे हम कहते हैं आजकल के भाषा में गुंडा, बदमाश, प्रभु को तिरस्कार करने वाला और उसके साथ ही साथ लोगों को जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन पर अत्याचार करने वाला, जेलों में डालने वाला, घसीटने वाला, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह का विरोधी जिसे हम कहेंगे। जी हाँ, मैं आज उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जो बाइबल में पाया जाता है, लेकिन एक दिन प्रभु ने उसको अपनी ज्योति से, अपनी आवाज़ से, अपनी उपस्थिति से उसका जीवन बदल दिया। और शायद आप गैस कर गए होंगे, ये और कोई नहीं, ये शाऊल है। जी हाँ, शाऊल वो व्यक्ति था जो प्रभु के लोगों को मारता था, पीटता था, घसीट के जेलों में बंद करवाता था, क्योंकि उसके पास अधिकार था ये सब करने का। और ऐसा ही एक दिन वो जब कर रहा था, कैसे प्रभु ने उसको पलटा मारा, कैसे प्रभु ने उसको दर्शन दिया और एक ज़बरदस्त प्रभु का सेवक बन गया। चलिए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और यदि उसके जीवन से हम कुछ सीख सकें तो वो भी हम सीख लें। शुरुआत में मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम और उसका 9 अध्याय। यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल में देख सकते हैं, नहीं है तो आप सुन लीजिए। सुनना इज़ इम्पॉर्टेंट, सुनना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 1 से 9 पद। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और मार डालने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष, क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और वह यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। हालांकि कहानी और आगे बढ़ती है, लेकिन हम यहीं पर स्टॉप करेंगे अभी के लिए। तो जैसा मैंने आपके सामने पढ़ा, ये शाऊल जो दूसरों को सताता था, प्रभु का विरोधी था, लोगों को घसीट के जेल में बंद करता था, मारता था, धमकाता था, मार डालने की धुन में था, ये सब नकारात्मक चीज़ें उसके जीवन में थीं। शायद आप आज भी यदि सोच रहे होंगे किसी के बारे में, यदि आप कोई जानता है इस प्रकार का व्यक्ति जो आपको ताड़ना देता है, धमकाता है, फ़ोन करता है कि देख तू अगर ये यीशु मसीह का प्रचार ना करे, अगर छोड़ दे तो तेरी कुछ नहीं होगी, लेकिन अगर तू प्रचार करता रहेगा तो हम तेरे को देख लेंगे। मैंने ऐसे कई भाइयों से मिला हूँ जो फ़ोन में लोगों को धमकी देते हैं, विश्वासियों को, कि अगर तू यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा या उसका प्रचार नहीं छोड़ेगा तो हम तेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे।
इस प्रकार की बात है। और कभी कभी हम सहम भी जाते हैं, स्वाभाविक है भाई, कौन व्यक्ति है, कहाँ है, शायद पड़ोसी वाला है या कहीं दूसरे मोहल्ले का है या ऐसी झूठी खबर है। खैर कोई भी अब बात नहीं, आपके साथ साथ शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन कई लोगों के साथ होता है। अब यहाँ पर शाऊल उसी प्रकार ये लोगों को धमकाता था जो प्रभु के लोग थे। अब उसने कहा इस बार तो मैं फाइनल खेल खेलूंगा, बहुत हो गया, आप तो पकड़ पकड़ के रोज मैं इन मसीहों को सबक सिखाऊंगा। और इसी उद्देश्य से 2 पद में हम देखते हैं कि भाई वो दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए जाएं उन्हें बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो ऐसा मन में ठान रहा था तो देखो प्रभु अपना कार्य अपने समय में करता है नहीं। और कभी कभी हम हताश से हो जाते हैं, निराश से हो जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है, हम प्रभु का कार्य कर रहे हैं और ये बीच में बाधाएं आ रही, तो कभी कभी निराश हो जाते हैं। मैं भी कभी कभी निराश सा हो जाता हूँ जब ये खबरें सुनता हूँ, विशेष करके आजकल के संदर्भ में जब मसीहियों को सताया जा रहा है, चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, लोग जब आराधना कर रहे हैं तो लोग आ जाते हैं एक पर्टिकुलर नाम को जय जय करते हुए और सब मारते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं, तो भय तो छाता है, बिल्कुल छाएगा जी, है ना। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि ये प्रभु का कार्य है और वो आपसे ज़्यादा इसमें सम्मिलित है, वो जानता है कि मैं किसको कभी भी कुछ कर सकता हूँ। और यही बात हम देखते हैं 3 पद में पाई जाती है। चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुँचा, दमिश्क छोटा सा शहर था यरूशलेम के उत्तरी दिशा में, तो जब वो पहुँचा तो एकाएक उस आकाश से उसके चारों ओर क्या चमकी, ज्योति चमकी। अब ज्योति चमकने का मतलब है कि कोई दिव्य बात है, कोई ईश्वरीय बात है जो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। पुराने नियम में हम देखते हैं कई लोगों के ऊपर ज्योति चमकी, है ना, और प्रभु ने उनको बुलाया। और आप तो जानते हैं विशेष करके जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ज्योति चमकी, शेपर्ड्स जो गड़रिये थे उनके चारों तरफ ज्योति चमकी, मतलब एक प्रकार का चिन्ह है कि प्रभु का संदेश आ रहा है। तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर क्या चमकी, ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा। सुनिए, जो इतना जबरदस्त बलवंत व्यक्ति जो सब करता था वो आज भूमि में गिर पड़ा और ये शब्द सुन पड़ा। क्या शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। अब प्रश्न ही उठता है, भाई प्रभु के लोगों को सताना क्या यीशु मसीह को सताना है? अगर हम इसको पढ़ें तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। कहने का मतलब जो तू मेरे चेलों के साथ, मेरे लोगों के साथ, मेरे डरने वालों के साथ जो तू करता है वो मुझसे करता है। एक बार यदि आपको याद आया होगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे लोगों मेरे नाम से जो जेल में जाते, अगर तू उनको विजिट करता है तो मुझे विजिट करता है। अगर भूखे व्यक्ति को खाना खिलाता है तो मुझे खाना खिलाता है। अगर उन्हें कपड़े पहनाता है तो मुझे कपड़े पहनाता है, क्योंकि मैं और मेरे जो चेले हैं वो एक हैं। अब ये कहता है भाई कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। एकदम से शाऊल ने पूछा, भाई बड़ी आवाज़ आ रही, कहाँ से आ रही है, वो भी चारों तरफ बिजली सी चमकी, तो ये कहाँ से आवाज़ आ रही। उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। अब इसने कैसे कह दिया हे प्रभु। जरूर पवित्र आत्मा ने उसके मन में ये बात डाली होगी कि कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं, ये कोई दिव्य ज्योति, दिव्य बात है, ईश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से है। और एकदम से आत्मा ने उसको ये बोला हे प्रभु तू क्या है, हे प्रभु तू कौन है ना। जो प्रभु के खिलाफ जाता है और एकदम से वो बोले हे प्रभु तू कौन है, तो अजीब सा नहीं लगेगा। उसने कहा मैं यीशु हूँ। सुनिए, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तू मेरे लोगों को सताता है, मुझे सताता है। तू उन्हें दुख पहुंचाता है तो मुझे दुख पहुंचाता है।
मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। अब प्रभु यीशु मसीह एक आज्ञा देते हैं, एक निर्देश देते हैं, और क्या लिखा हुआ उस शाऊल के प्रति, बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से सुनिए। 6वें पद में लिखा हुआ है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। अब जब वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भाई तेरे आगे आगे मैं लोगों को तैयार कर रहा हूँ, हैं, बस तू उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वहाँ तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो वे सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। अब हो सकता है प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ज्योति में से ही आए। अगर आपको याद होगा, साधु सुंदर सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। साधु सुंदर सिंह जो पंजाब का बड़ा माना हुआ व्यक्ति था, जिसने प्रभु को ग्रहण किया, उसने चैलेंज रखा। वो मिशनरी स्कूल में पढ़ा था और वहाँ पर उसने सुना कि यदि तू प्रभु को ग्रहण करे तो तू उद्धार पाएगा, पाप क्षमा होंगे। वो उसके विरोध में हो गया। उसने लोगों को सताना शुरू कर दिया और फिर एक दिन उसने चुनौती रखी कि प्रभु यदि आज तू सवेरे मुझे दिखाई न दे तो मैं आने वाली ट्रेन से कट कर अपने आप की आत्महत्या कर लूँगा। करीब 3-4 बजे सवेरे एक रोशनी वहाँ पर आई और प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की। जी हाँ, और यीशु मसीह ने कहा, रोशनी या जगत की ज्योति मैं हूँ। और तब साधु सुंदर सिंह ने वहीं यीशु मसीह को ग्रहण किया। पंजाब की बात है, ये पिछले शताब्दी की बात है। और उसने फिर उसके बाद उसने जा कर के प्रभु का प्रचार किया। ये आप गूगल में जा कर के उसमें टाइप कर सकते हैं, साधु सुंदर सिंह, और तब आपको पता पड़ेगा ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ, यदि आपने अभी तक प्रभु के सेवक साधु सुंदर सिंह के बारे में नहीं पढ़ा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर शाऊल के साथ हुआ है ना। और वे शब्द तो सुनते थे लेकिन किसी को देखे ना थे। अब 8वें पद में देखते हैं, तब शाऊल जो था वो भूमि पर से उठा और जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वे उसका हाथ पकड़ के क्या करे, दमिश्क में ले गए। वो बिल्कुल अंधा सा हो गया। उसकी आंखों में कुछ एक प्रकार का छिलका हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जो उसकी आंख में लगी। वो देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन देख नहीं पाया। हो सकता है जो ज्योति की जो चकाचौंध होगी, उसका जो तेज रोशनी होगी, शायद उसकी द्वारा वो अंधा हो गया या नहीं देख पा रहा था। बाद में उसकी आंखें खुल जाती है, हम पढ़ते हैं। खैर, उसको पकड़ के ले गए। सुनिए, एक व्यक्ति जो हताश होकर के लोगों को पकड़ने के लिए, प्रभु क्रिश्चियन लोगों को, मसीही लोगों को पकड़ करके जेल में भरने की सोच रहा था, आज उसी को सहायता की ज़रूरत है कि जो उसके साथ जा रहे थे वे उसे पकड़ करके ले गए, क्योंकि वो देख नहीं सकता था, है ना। और इंटरेस्टिंग बात यह है, बाकी दूसरे लोग देख सकते थे, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये हम देखते हैं शाऊल के जीवन में प्रभु का एक अजीब कार्य हुआ। और फिर शाऊल उठा और चला, और 9वें पद में, तब वह 3 दिन तक न देख सका, न खाया, न पिया, है ना। तो ये बात हम देखते हैं शाऊल के जीवन में किस प्रकार से उसका जीवन परिवर्तन हुआ। हाँ, और ये व्यक्ति जो प्रभु का कट्टर विरोधी था, अब वो प्रभु का प्रचार करने वाला, प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु के साथ चलने वाला बना। और आगे और भी इसकी कहानी आप जरूर पूरा 9वां अध्याय पढ़िए। कैसे लोगों को जब बताया गया भाई शाऊल ने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तो लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, अरे वो तो सबको, जो क्रिश्चियन लोगों को पकड़ के मैं जेल में डालता, क्या बात कर, उसने तो कई लोगों को मरवाया, मारा, पीटा। वो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। जो उसके चेले थे, प्रभु के चेले थे, विश्वासी थे, उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि वही शाऊल है जो प्रभु के लोगों को सताता था। लेकिन बाद में बरनबास, जो एक प्रभु का दास था, उसने सबको समझाया, सच में शाऊल ने यीशु को देखा, उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। और 2-3 बार आगे चल करके हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों के सामने
वो गवाही दिया और उसकी गवाही बहुत प्रभावित थी, बहुत पावरफुल थी और लोगों ने विश्वास किया और उसके जीवन के द्वारा बहुत लोग प्रभु के पास आए। आपको मालूम है अंत में उसको शहीद किया गया। शाऊल प्रभु के लिए शहीद हो गया। कहाँ वो लोगों को मारने के लिए ले जाता था, विश्वासियों को, क्रिश्चियन को, वो प्रभु के नाम के लिए शहीद हुआ। बाद में उसे पता था। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यही शाऊल जिसका नाम बदल कर पौल बन गया, पौलुस बन गया। हाँ, पौलुस प्रेरित की पत्री हम कहते हैं ना, इफिसियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री, गलतियों की पत्री, रोमियो, ये सब किसने लिखा? ये पौलुस के द्वारा। जो शाऊल उसका पुराना नाम था, यहूदी नाम था शाऊल, ठीक है। और लेकिन जब वो प्रभु के पास आया उसका नाम बदल करके शाऊल से पौलुस बोल दिया, पौलुस हो गया, पौल बन गया। और यही वो पौलुस है जिसने 20 से भी ज़्यादा पत्रियां कई चर्चेस को लिखी। यही पौलुस है जिसने कई जगह पर उसने चर्च को इस्टेब्लिश किया, चर्च की नींव रखी। जी हाँ, प्रभु के लिए वो काम करता गया और उसने कई पत्रियां लिखी, जैसे रोमियो की पत्री हुई, कोरिन्थियों की पत्री हुई, गलतियों की पत्री हुई और तिमोथी की पत्री हुई और थेसलोनी की पत्री हुई, इब्रानियों की पत्री हुई, है ना, फिलिपियों की पत्री हुई। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने इस शाऊल को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और एक गाना शायद आपको अच्छी तरह से याद होगा, आप लोग गाते भी होंगे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। ये मालूम किसने लिखा? एक हमारे भाई के.डी. भट्ट है जो प्रभु के विरोधी थे। शुरू में प्रभु के लोगों को सताते थे। उन्होंने भी प्रभु को ग्रहण किया और वे प्रभु की सेवा करने लगे। और तब उन्होंने ये गीत गाया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। अब वो प्रभु के पास चले गए। मुझे अभी पता पड़ा, कुछ महीने पहले की बात है, वो प्रभु में सो गए हैं। हाँ, तो ऐसे कई लोग हैं, शायद आपको भी पता होगा। आप घबराइए नहीं, आप डरिए नहीं। हाँ, जो लोग आपके विरोध में हैं, मैं समझ सकता हूँ कि डर तो रहता है, भय का माहौल रहता है, लेकिन हम इन बातों को प्रभु के सामने रखें, है ना। जैसे प्रभु ने शाऊल को बदला, उनको भी बदल सकता है। हम प्रार्थना करते रहे, है ना, हम उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करते रहे। तो ये शाऊल जो पौलुस बना, वो प्रभु के लिए जिया, प्रभु के लिए मरा, प्रभु के लिए चर्च इस्टेब्लिश किया, और उसके साथ और भी चेले चर्च इस्टेब्लिश किए, और अब वो चर्च बढ़ता जा रहा है। आज हमारे पास पत्रियां इसलिए पाई जाते हैं कि पवित्र आत्मा ने पौलुस को इस्तेमाल किया कि हम इन पत्रियों को पढ़ करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, अपने जीवन को सुधारें। जी हाँ, ये वही पौलुस है जिसने पत्रियां लिखी, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। ये तो बात है ना, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा विशेष करके कि किस प्रकार से पौलुस शाऊल से पौलुस बना और प्रभु के लिए उसने अपना जीवन दिया और जीवन न्योछावर कर दिया, है ना। उसको ऐसा बताते हैं, शायद उसका सिर काट दिया गया था, जो नीरो बादशाह था या और दूसरे लोग थे, क्योंकि नीरो जो था वो प्रभु का विरोधी था। और जब इसने सुना कि अरे ये प्रभु का प्रचार करता है, तो उसको मरवा डाला, शहीद। ऐसे कई लोग प्रभु के लिए शहीद हो गए। आइए हम इस चुनौती के साथ प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हमें बदला है, और आशा है कि आपका जीवन भी बदला है ना। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है ना, तो हम बदल जाते हैं। हाँ, बदला हुआ जीवन होता है, और हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है, चुनौती का कारण बनता है, और हो सकता है कई लोग प्रभु के पास आ सकें। सो मेरे प्रियो, ये वही शाऊल है जो पौलुस बना, और जिसने कई पत्रियां नए नियम में जो लिखी गई हैं प्रेरितों के काम के बाद, वो उसी के द्वारा लिखी गई हैं, मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखी गई हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो
ऐसे लोगों के लिए, हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आप जानते हैं, जो इसके प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो।